हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यौगिकों का वह युग्म जिसमें दोनों धातुएं संभव उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हैं। CrO2 Cl2 MnO-4 COCN का होल 6 -3 एंड MnO3 TiO3 MnO2 FeCN का होल 6 -3 COCN का होल 6 -3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनमें सब में सबके ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा अवधारणा ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे इसमें Fe की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या तो ये होती है +7। ऐसे ही अगर CO की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाए तो वो होती है +5। ठीक है। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि Mn, ठीक है, Mn की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या तो ये भी होती है +7। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए तो इसके बाद हो गया आपका Cr की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या तो ये हो जाएगी आपकी +6 और Mn की हमने लिखी ली। ठीक है। तो इन्हीं चारों का इसमें प्रयोग होगा। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले ए विकल्प देख लेते हैं। तो ए विकल्प में यहाँ पे हमारे पास दिया गया है CrO2Cl2 और MnO4-। ठीक है, MnO4-। अब इसमें Cr का अगर मान लीजिए x है तो ये हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 2 प्लस Cl का -1 होता है तो -1 × 2 बराबर 0। तो यहाँ से जो है x बराबर आ जाएगा हमारे पास x - 4 x - 4 -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा +6। और Mn का होता है, मान लीजिए Mn का x मान लीजिए तो +-2 × 4 बराबर -1, ऊपर -1 लिखा हुआ है। ठीक है, एक माइनस है तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा +7। अब देखिए Cr का भी उच्चतम 6 होता है और इसका भी उच्चतम 7 होता है, तो यानी कि पहला वाला विकल्प जो है वो सही होगा। बाकी तीनों विकल्प भी देख लेते हैं। तो दूसरे विकल्प में हमारे पास क्या है, दूसरे विकल्प में देख लेते हैं COCN का होल 6। ठीक है। तो दूसरे में है COCN का होल 6 और -3 यहाँ हो गया और MnO3 हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर CO का निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, अरे सॉरी, यहाँ पर Cn का -1 होता है। ठीक है। तो x -6 बराबर -3 तो x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है। और जबकि CO का सबसे उच्चतम होता है 7। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है CO का 5 होता है, +5 और ये 3 है, तो यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। इसमें दूसरा वाला निकालने की जरूरत ही नहीं, जब पहला ही गलत हो गया तो दोनों गलत हो गए। फिर उसके बाद आ जाइए तीसरे विकल्प में। तो तीसरे विकल्प में हमारे पास दिया गया है TiO3 और MnO2। तो MnO2 का एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा MnO2। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा MnO2। तो Mn का x मान लीजिए तो O2 का अगर -2 मानते हैं तो -4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 4 हो गया। और जबकि Mn का हमारे पास उच्चतम होता है +7, यानी कि तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब चौथे पे आते हैं। अब चौथे पर हम देखते हैं, चौथे में हमारे पास दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर FeCN का होल 6 -3। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास FeCN का होल 6 और पूरे में -3। तो अब यहाँ पर Fe का निकालेंगे तो Fe का अगर x मान लीजिए तो x प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर FeCN का होल 6 है ये। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है। तो x और ये हो जाएगा यहाँ पर -6 बराबर -3। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है।
अब यहाँ पर x बराबर 3 आ गया, ठीक है, प्लस का 3। तो इसका मतलब ये, और एफ ई का हमारे पास उच्चतम होता है कितना है, उच्चतम होता है 7, ठीक है, और यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब बी सी डी तीनों विकल्प गलत हैं, ए वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।